एवरीवन, आज यहाँ पर हम सीखेंगे स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस। उसके अंदर हम सीखेंगे क्रिएट पाइवट टेबल इन एमएस एक्सेल। उसके अंदर आज हम दो एक्टिविटीज़ करेंगे। एक हाउ टू क्रिएट पाइवट टेबल एंड दूसरा हाउ टू रिकॉर्ड मैक्रोज इन एमएस एक्सेल। तो पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक्सेल शीट को ओपन करेंगे और उसमें कुछ इस टाइप की कोई डेटा शीट क्रिएट करेंगे, जिसमें जैसे ये सेल्स का डेटा है कि ये अलग अलग नाम के सेल्समैन हैं जो अलग अलग फील्ड के अंदर सेल्स कर रहे हैं कि, और यहाँ पर हमने डेटा शीट बनाई है कि 2024 में और 2025 में, तो यहाँ पर दोनों साल में इन लोगों ने कौन कौन से फील्ड में कितना कितना सेल किया हो। तो अब इसका हमको एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ पर पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है, तो यहाँ पर मेन्यू बार में ये जो इंसर्ट मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पर हमको टेबल का ऑप्शन है, उसके अंदर यहाँ पर ये पाइवट टेबल दिया होगा। इसका इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए स्टेप्स पूछेंगे, जिसमें सबसे पहले हमको यहाँ पर टेबल की रेंज देनी है। हमारा ये टेबल है, इसको हम यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ये पूरे टेबल की रेंज देंगे। इसका हमें पाइवट टेबल बनाना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन पूछेंगे, या तो न्यू वर्कशीट में पाइवट टेबल चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। यही शीट में चाहिए तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्लिक करेंगे, और नई वर्कशीट में पाइवट टेबल चाहिए तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करें। अभी हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग शीट में ही रखते हैं ताकि हमको डेटा और पाइवट टेबल दोनों साथ में पता चले। हम यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे तो इस तरह से पाइवट टेबल का रिजल्ट ओपन हो जाएगा। इसमें हमने यहाँ पर जो फील्ड्स क्रिएट की है, नेम, डिपार्टमेंट, 2024, 2025, वो सारे फील्ड के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अभी जो पाइवट टेबल है उसमें हमको यहाँ पर चार टाइप की वैल्यूज मिलेंगी, जिसमें एक है रोज, मतलब हमको पाइवट टेबल में रो फील्ड में जो रखना है वो ये है वैल्यूज। ये है कॉलम्स, कॉलम्स के फील्ड में जो भी रखना है वो। और ये है फिल्टर, अगर हमको अपने डेटा को फिल्टर करना है तो हम यहाँ पर फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको जो डेटा चाहिए वो डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको ड्रैग करके ये रोज वाला जो फील्ड है उसके अंदर यहाँ पर लेके जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर रो लेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। और ये रो लेबल्स जो है वो यहाँ पर फिल्टर होके आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली हमारे पास यहाँ पर तीन रो लेबल्स है, कंप्यूटर, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर हमको देखना है कि ये जो सेल हुआ है वो 24 और 25 में कितना हुआ है, तो उसकी वैल्यूज़ हमको देखनी है। इसलिए ये 24 को यहाँ से ड्रैग करके वैल्यूज़ वाले फील्ड में डालेंगे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सम ऑफ वैल्यूज़ आ जाएगी। और ऐसे ही 2025 को यहाँ पर ड्रैग करके रखेंगे, तो ये वैल्यूज़ में 24 और 25 की वैल्यू आ गई। और ये कॉलम में भी देखो, ये कॉलम वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो गई है, इसलिए कॉलम्स में ये वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पर इतना जो टेबल है ये प्राइवेट टेबल बोला जाता है। ये टेबल के थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं कि 2024 में कंप्यूटर जो डिपार्टमेंट है उसमें टोटल कितना सेल हुआ है, 53,000 का। तो ये कंप्यूटर वाला जो भी फील्ड है 2024 में, ये प्लस ये, इन दोनों को मिला के यहाँ पर कितना सेल हुआ है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से 25 में कितना मिला कर हुआ है, तो यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में और मेडिकल फील्ड में कितना टोटल सेल हुआ है और टोटल 2024 में कितना सेल हुआ है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से ये पाइवट टेबल का यूज़ करके हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पर डेटा फिल्टर करना है, जैसे हमको चेक करना है कि कोई भी पर्टिकुलर नेम वाला जो सेल्समैन है उसने कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में कितना सेल किया हुआ है। ये जो फिल्टर वाला ऑप्शन है उसमें हम ये नेम वाला जो फील्ड है उसको ड्रैग करके लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ये जो फील्ड है नेम वाला फील्ड, तो हम यहाँ से ड्रैग करके लेके जाएंगे तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ऑल रखा हुआ है, अब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो ABCDEF हमारी वैल्यू थी वो यहाँ पर आ जाएगी। अभी सपोज हमको ये चेक करना है कि सी ने कितना सेल किया है, तो हम यहाँ पर सी सिलेक्ट करेंगे तो वो मेडिकल फील्ड का है, मेडिकल डिपार्टमेंट में इतना उसने सेल किया हुआ है 24 और 25। इस तरह से हम डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए नाम वाला जो है उसने कंप्यूटर फील्ड में 24 में और 25 में इतना सेल किया हुआ है। इस तरह से हम पाइवट टेबल का यूज़ करके कोई भी डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड एक्टिविटी, दैट इज रिकॉर्ड मैक्रोस। मैक्रोस क्या होता है? तो मैक्रोस एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर, इसका यूज़ करके हम अपने हिसाब से हमारे जितने भी स्टेप्स हमने किए हुए हैं मॉडिफाई करने के लिए, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर वही स्टेप को हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमने उसमें क्या क्या किया। वो कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल आपको कोई भी मैक्रो को रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैक्रो का जो ऑप्शन है उसको हमें मेन्यू बार में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले फाइल ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर फाइल में ये ऑप्शन है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हमको मिलेंगे। अब ये जो ऑप्शन है उसके अंदर हमारे पास टैब्स होंगे। वो टैब्स जो है उसमें से हमको चेक करना है कि हमारे पास जो कौन सा टैब है जिसको हम वहाँ पर ऑन कर सकते हैं। तो उसको ऑन के लिए हमें यहाँ पर डेवलपर टैब जो है वो डेवलपर टैब को यहाँ पर लाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर कस्टमाइज रिबिन पे जाएंगे। कस्टमाइज रिबिन पे हमको यहाँ पर ये मेन टैब्स मिलेंगे। मेन टैब्स में हमको यहाँ पर देखना है, उसमें ये डेवलपर टैब होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेवलपर टैब ऑफ होता है, उसको हमें यहाँ पर क्लिक करके ऑन करना है। ये ऑफ होगा, इस तरह से हमें ऑन करना है। ऑन करने के बाद हम ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये डेवलपर टैब ऐड हो जाएगा। जैसे ही ये डेवलपर टैब पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसके ऑप्शंस आएंगे। उसमें यहाँ पर एक ऑप्शन है मैक्रो का, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको पूछेगा कि मैक्रो जो है उसको हमें कैसे क्रिएट करना है या फिर एग्जिस्टिंग मैक्रो जो भी है उसको हमें कैसे एडिट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको मैक्रो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर एक बटन है रिकॉर्ड मैक्रो, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर मैक्रो का नाम पूछेगा कि हमको क्या नाम रखना है। जैसे यहाँ पर अभी सीक्वेंस में मैक्रो 5 आ रहा है तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसको हम ओके करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये मैक्रो का बटन स्टार्ट हो चुका है, रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुका है। अब सपोज़ हम यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे ये वाली जो 2 सेल है उसके ऊपर यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लाइक इसको हम बोल्ड कर रहे हैं और इसका जो कलर है उसको हम यहाँ पर रेड कर रहे हैं। स्टेप्स किए, अब ये स्टेप्स हमारे सारे जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब इतने स्टेप करने के बाद हमको मैक्रो को स्टॉप करना है, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मैक्रो स्टॉप हो जाएगा। अब ये मैक्रो में हमने क्या किया था वो हमको देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे कोई एक सेल पे हम यहाँ पर है, अभी हमको यहाँ पर देखना है कि हमारा जो मैक्रो है उसमें हमने क्या किया था। तो हम ये मैक्रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैक्रो में जितने मैक्रो रिकॉर्ड हुए होंगे वो आएंगे। हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो मैक्रो 5 है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम रन करवाएंगे। तो जहाँ कहीं पर भी हमने चेंजेस किए थे वहाँ पर हमारा कर्सर चला जाएगा और हमको पता चलेगा कि हमने यहाँ पर ये मॉडिफिकेशंस किए थे। तो इस तरह से हम मैक्रो को रिकॉर्ड करके जो भी हमने स्टेप्स किए हुए हैं वो सारे स्टेप्स हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा हाउ टू क्रिएट पाइवट टेबल टू एनालाइज डेटा and how to record macros in MS Excel. So thanks for watching video.